हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अब इस क्वेश्चन में आपको कई सारे कन्वर्जन्स दिए गए हैं, लगभग यहाँ पे 8 और उसके अलावा 2 और हैं जो कि नेक्स्ट पेज पे हैं। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट कन्वर्जन्स जो कि हमें करने हैं, राइट। तो ये कन्वर्जन्स किस तरह से किया जाएगा, इसका एक विजन हमें यहाँ पे डेवलप करना होगा ताकि हम इन क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें कि कन्वर्जन करते किस तरह से हो, और एक कंपाउंड से जो कि जिसमें एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है उसको आप दूसरे के अंदर किस तरह से चेंज कर सकते हो और कौन कौन से रिएजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। देखो इथेनॉल क्या होता है पहले समझने की कोशिश करो। सो योर इथेनॉल इज दिस, राइट, जिसको कि आपको कन्वर्ट किसके अंदर करना है, आपको उसको कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 आइन, यानी कि 4 कार्बन की चेन पहले बना लो और इसमें क्या लगा हुआ है, एल्काइन ग्रुप। तो पहली बात तो आप अगर ध्यान दो कि यहाँ पे अल्कोहल की जगह पे एक एल्काइन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और जो कार्बन नंबर है वो भी 2 से इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो, देखो जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ना, वो इतना हल्का फुल्का भी नहीं होता है, यानी कि OH इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो बहुत इजीली तो आप इस OH को हटा नहीं सकते। बट अगर आप इस OH को क्या करो ना, किसी हेलोजन से रिप्लेस कर दो, तो इस हेलोजन को, ये अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं क्योंकि ये बहुत इजीली X- में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि हेलोजन से इनको रिप्लेस कर दूं, फिर उस हेलोजन की जगह पे उसको रिप्लेस करके मैं एक एल्काइन ग्रुप लगा दूं, तो मेरा पर्पस जो है वो सॉल्व हो सकता है, राइट। तो यही हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, कुछ स्टेप्स में करेंगे। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट अबाउट दैट। सो दिस इज योर अल्कोहल। मान लो कि मैंने इसका क्लोरीनेशन करा दिया। क्लोरीनेशन के लिए कई सारे रिएजेंट्स होते हैं, PCl3, PCl5, SOCl2, बट मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि SOCl2 इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि इस रिएक्शन को कराने के बाद में जो मेन जो वर्कअप होता है ना, वो कराना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, SO2 और HCl, जो दोनों ही गैसेस हैं, तो एस्केप आउट हो जाती हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे। ठीक है, आप SOCl2 को यूज कर सकते हो जो कि क्लोरीनेटिंग एजेंट है, वो इस OH को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा Cl। अब ये जो Cl है ना, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब अगर मैं कोई भी ऐसा ग्रुप लेकर आती हूँ, आपको पता है कि जो क्लोरीन्स होते हैं वो सॉल्ट बना लेते हैं मेटल के साथ में आसानी से, तो उसी बात का हम फायदा उठाते हैं यहाँ पे CNA। ठीक है, ऐसा मैं कुछ ले लेती हूँ। तो आपको पता है कि यहाँ पे सोडियम तो पॉजिटिवली चार्ज है और कार्बन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो जब हम लोगों ने एसिडिक प्रॉपर्टीज देखी थी एल्काइंस की, तब हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि Na जो होता है ना, वो बहुत इजीली NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यानी कि NaCl, और ये ग्रुप आपका डायरेक्टली जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो कितना आसानी से हो गया है ना। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C इसके साथ जुड़ गया। सो और क्योंकि यहाँ से NaCl बाहर निकल गया, राइट, तो ये बन गई मेरी 4 कार्बन की चेन, जहां पे लग गया एक एल्काइन। ठीक है, कितना आसानी से हो गया ये। तो बस आप लोगों को थोड़ा सा जो पीछे का विजन है उसको समझने की जरूरत है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है। सो लेट मी गिव मी सम टाइम, ये थोड़ा सा रब करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, सो दिस वाज योर फर्स्ट रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है उसकी, बी पार्ट की, राइट। तो अब देखो बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, इथेन टू ब्रोमो इथेन। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल। आप लोगों को इथेन दे रखा है और इससे आपको क्या बनाना है, ब्रोमो इथेन बनाना है। यार ये तो बहुत आसानी से कर लोगे। कैसे करोगे, आप लोगों को पता है इसके लिए जो रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं वो है ब्रोमीन, जिसको कि अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में अगर ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं। याद आ रहा होगा कुछ कुछ। तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे जिसमें कि एक बार तो यहाँ से एक मतलब रेडिकल मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। सो एक रेडिकल तो यहाँ पे H रेडिकल इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पे आपके ब्रोमीन और ब्रोमीन के रेडिकल्स बन जाएंगे। तो ये जो ब्रोमीन ब्रोमीन के रेडिकल है, एक तो HBr के साथ में मिल जाएगा और ये जो है वो आपका बना देगा ब्रोमो इथेन। ठीक है, तो ये हो गया HBr। सो दिस वाज वन ऑफ द सिंपलेस्ट अमंग ऑल द क्वेश्चंस। तो आई गेस कि आप लोग ये जो है ये तो बहुत आसानी से कर ही लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, प्रोपीन बना लो। तो प्रोपीन से मुझे क्या बनाना है, 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो ये हो गया मेरा कुछ ऐसा ग्रुप। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। अब देखो मतलब अगेन हम क्या कर रहे हैं कि हम डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे कोई एक ग्रुप जो है उसको इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमेशा आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि जो आप हमेशा यूज करो हेलोजेंस को। ठीक है, हेलोजेंस को यूज करने में कोई कमी मत रखो। तो जब हम डबल बॉन्ड को अगर किसी हेलोजेनेटिक ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोब्रोमिनेशन या फिर हाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। तो बिल्कुल आपको वही काम करना है, पर ऐसा कुछ करना है कि इस वाले पे टर्मिनल पोजीशन पे आपका कोई ना कोई हेलोजन आए। बट नॉर्मली
आपको पता है कि जो आपका डबल बॉन्ड्स में अगर आप कभी भी H हेलोजन को मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को अगर ऐड करते हो तो हाइड्रोजन वुड हमेशा प्रेफर कि वो इस पोजीशन पे आए और हेलोजन आपका हमेशा इस पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। इस रूल को हम क्या कहते थे, मार्कोनिकॉफ्स रूल कहते थे, आप लोगों को याद आ रहा होगा। लेकिन हमें तो फिलहाल इस सिचुएशन के लिए ऐसा कुछ चाहिए कि यहाँ पे मेरा हेलोजन आए और यहाँ पे हाइड्रोजन आए, राइट। तो ये काम अब मैं कैसे कर सकती हूँ, सो वी कैन डू इट इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, राइट। हम क्या कर सकते हैं, पर ऑक्साइड को ही ले सकते हैं और पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में मैं क्या कर सकती हूँ, हाइड्रोब्रोमिनेशन, ठीक है। हाइड्रोब्रोमिनेशन सबसे बेस्ट होता है, आप ब्रोमीन को यूज करो, राइट। तो अब ऐसे में क्या होगा कि जब मैं डबल बॉन्ड को इसके साथ में ट्रीट करूंगी HBr और पर ऑक्साइड के साथ में, ठीक है। पर ऑक्साइड ग्रुप आपके क्या होते हैं, जैसे आप H2O2 को ले सकते हो, बेंजोइल पर ऑक्साइड को ले सकते हो, इनमें से कुछ भी। तो होगा क्या कि जो टर्मिनल पोजीशन है इस पे जाके ब्रोमीन लग जाएगा, बस यही तो हमें चाहिए था। अब आगे तो बहुत आसान है, अब ब्रोमीन को आपको रिप्लेस कर देना है NO2 से। ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो कोई भी आप एक ऐसा मेटल का सॉल्ट पकड़ लो जिसके साथ ब्रोमीन आसानी से निकल जाए। तो मेरे दिमाग में जो फिलहाल आ रहा है वो है सिल्वर नाइट्रेट। तो AgBr जो है वो यहाँ से एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और NO2 ग्रुप यहाँ पे आके एज इट इज जुड़ जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन, जिसमें कि हमने एल्कीन से एल्कीन से एक नाइट्रो एल्केन को फॉर्म कर दिया, राइट। सो यस, दिस वाज योर थर्ड पार्ट एंड आई गेस कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जो कि है 4। तो देखो इसमें अब हमें क्या दे रखा है, टॉलुइन। टॉलुइन आप सबको पता होगा, बेंजीन के ऊपर जब CH3 ग्रुप होता है तो इसको टॉलुइन कहते हैं। और इससे बनाना क्या है हमें, सो इससे बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल, ठीक है। वर्ड को ध्यान से सुनना, बेंजीन नहीं है, बेंजाइल है। तो बेंजाइल क्या होता है आपका OH, ठीक है। यानी जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा है अगर उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो सॉरी उसके साइड वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो इसमें जो बेंजीन रिंग का है ना, वैसे तो मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ बट एक बार और बता देती हूँ। तो जिस कार्बन पे अल्कोहल या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके साइड वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड हो तो आप इस ग्रुप को कहते हो बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि ये बेंजीन का पार्ट है ये डबल बॉन्ड, इस वजह से। अदरवाइज आप इसको अलाइल अल्कोहल कहते हैं अगर ये बेंजीन नहीं होता तो हमें फिलहाल यहाँ पे टॉलुइन को बेंजाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती आई हूँ कि भरपूर यूज करो किसका, हेलोजेंस का, क्योंकि वो अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आपको हाइड्रोजन को हटा के अल्कोहल लगाना है, यही तो करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर दूं कि भाई यहाँ पे मान लो मैं Cl2 को ले लेती हूँ, ठीक है। HNO के प्रेजेंस में इसको ट्रीट कर देते हैं। तो HNO ये एल्काइल पार्ट है, तो HNO के प्रेजेंस में जैसे ही ट्रीट करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अब तो बहुत आसान है, अब आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है इस क्लोरीन ग्रुप को। तो मैं क्या करूं, लेट्स से कोई भी ऐसे ग्रुप से इसका रिएक्शन करा दो जो कि आपको अल्कोहल दे सकता हो। तो लेट्स से कि मैंने एक बेस से कराया, तो बेस से कराने पे KCl का एक सॉल्ट इजीली बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट योर अल्कोहल टू बी सब्स्टिट्यूटेड ऑन द बेंजाइल पोर्शन, राइट। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, एक बेंजाइल अल्कोहल। तो कभी भी आपको कमी नहीं रखनी है हेलोजेंस को यूज करने में, उनकी बेस्ट यूटिलिटी ही ये है कि ये इतने अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि हमेशा क्या चाहते हैं कि हेलोजन से X- की फॉर्म में, हेलाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाए। और इसी का आप यूज कर सकते हो अलग अलग तरह के ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखा भी है, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी ये रिएक्शन जो है एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, राइट। पर ये किस तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे जहाँ पे क्लोरो ग्रुप जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, ये किस तरह का सब्स्टिट्यूशन है, क्या ये SN1 है, क्या ये SN2 है। तो देखो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये देखना होगा, सबसे पहला काम जो करोगे कि ये देखो कि ये जो आपका क्लोरीन ये जो आपका कार्बन है ये कैसा है, क्या ये प्राइमरी कार्बन है, क्या ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्शियरी कार्बन है। तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे दो तरफ तो इसके हाइड्रोजन है और एक तरफ क्या है, एक अराइल ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो गया। और जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो क्या देते हैं, SN2 रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन के दौरान वॉल्डन इन्वर्जन्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक SN2 मैकेनिज्म, राइट। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को भी आप लोग ध्यान रखा करो, अगर क्वेश्चन में ना भी पूछा जाए तो अपनी तरफ से ऑटोमेटिकली इन चीजों को समझा करो, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोपीन टू प्रोपाइन, ठीक है। तो ये है मेरे पास प्रोपीन, जिसको कि हम कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं, प्रोपाइन के अंदर, राइट। हालांकि ये बॉन्ड जो है वो लीनियर होगा बट वो दिखाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इस वजह से मैं इस तरह से शो कर रही हूँ, ठीक है। बट आप लोग जब प्रॉपर्ली बनाओ तो इसको ऐसे ना बना के इसको इस तरह से ही बनाना, ठीक है।
सो दिस शोज कि यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और एक कार्बन ये, ठीक है, क्योंकि लीनियर होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड इस वजह से, बट ताकि अभी प्रॉपर दिख सके इसलिए मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन लगे हैं वो दो हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाए, डीहाइड्रोजिनेशन हो जाए, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन का निकलना तो इतना आसान नहीं है, बट जैसा कि मैंने आपसे कहा हेलोजेंस को आप खूब भर भर के यूज करो क्योंकि वो एक्स नेगेटिव के फॉर्म में काम आ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो किसी बेस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करा दो, अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हो कि लेट से कि आप यहाँ पे इनका करा दो ब्रोमिनेशन, ठीक है, ब्रोमिनेशन करा दो। तो ब्रोमिनेशन कराने से क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस वुड बी Br एंड Br, ठीक है। अब आप सोचोगे इससे क्या फायदा हुआ, इससे वही फायदा हुआ जो कि मैं आपको कहना चाह रही थी कि यहाँ पे ऑलरेडी दो हाइड्रोजन भी है, उनको मत भूलो। अब क्या होगा अगर आप एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक KOH या फिर NaOH कुछ भी ऐसा लेते हो, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में, तो यहाँ से होगा क्या, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन पहले फर्स्ट स्टेप में बाहर निकल जाएंगे, फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, एक और हाइड्रोजन और एक और ब्रोमीन निकल जाएंगे। तो जो पहले स्टेप में कुछ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा और ये निकल गया आपका एक ब्रोमीन लेट से, ठीक है। वापस से इसी रिएक्शन को और कराएंगे और अल्कोहलिक KOH या फिर आप पहले से ही एक्सेस में लेके चल सकते हो, तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ बन जाएगा ये, यानी कि वापस से क्या हुआ, एक ब्रोमीन और एक H बाहर निकल गए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को भी करवा सकते हो, या तो ये भी एक तरीका था, अदरवाइज आप क्या करा सकते थे, यहाँ पे इसका डीहाइड्रोजिनेशन करा देते, ठीक है। मतलब कि इसको और फर्दर क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन, दो हाइड्रोजन जो है उनको हटा देते हैं किसी एसिड की प्रेजेंस में या किसी बेस के प्रेजेंस में, तो भी आपका पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाता। बट जैसा कि मैंने कहा हेलोजेंस के साथ में रिएक्शन करना हमेशा थोड़ा और इजी बन जाता है, तो आप लोगों को जो बहुत हार्श कंडीशंस नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि इजीली ब्रोमीन खुद जो है वो निकलना चाहता है, या तो ब्रोमीन या हेलोजेंस, या तो हेलोजेंस मॉलिक्यूल की फॉर्म में या फिर हाइड्रोजन के साथ में किसी हेलोजन एसिड की फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए आप इनको यूज कर सकते हो व्हाइल यू डू एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो है इथेनॉल टू इथेनॉल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड। तो ये है मेरे पास इथेनॉल जिसको कि हमें कन्वर्ट किसके अंदर करना है, इथेनाइल इथाइल फ्लोराइड के अंदर, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो बहुत ही इजीली आप क्या करा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो, बट जैसे कि मैंने आपको कई बार कहा है कि अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है वो निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, और फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस करना भी एक अपने आप में बहुत टेढ़ा काम है, राइट, क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी होती है तो वो इतना इजीली इंटरेक्ट नहीं करता, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सब रीजंस की वजह से। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हमने लिया अपना इथेनॉल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इथेनॉल को जो है उसको क्लोरीनेट कर देते हैं, या फिर कोई भी आप ब्रोमिनेशन कर सकते हो, कुछ भी, मतलब हेलोजन के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर दो, बट हेलोजन ऐसा हो जिसको जो कि इजिली लीव भी कर सके और इजिली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट भी हो सके। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर मान लो मैं SOCl2 या इनमें से PCl5 PCl3 किसी को यूज करती हूँ क्लोरीनेट करने के लिए, सो दिस विल बिकम इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब जो है ना, अब इथाइल क्लोराइड को अगर आपको चेंज करना है इथाइल फ्लोराइड में, सो नाउ दिस बिकम्स इजियर, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक रिएक्शन के बारे में पढ़ रखा है, सो आई गेस आप लोगों को याद होगा। सो दैट रिएक्शन वाज फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, सॉरी वेरी सॉरी, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में पढ़ रखा है। तो जिस स्वार्ट्ज रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक तरह का हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज। तो अगर किसी भी हेलोजन को अगर आप फ्लोरीन के साथ में रिप्लेस करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप स्वार्ट्ज रिएक्शन को यूज कर सकते हो, जिसमें कि हम अलग अलग तरह के फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स को काम में ले सकते हैं, जिनमें से आपके कौन आ जाते हैं, Hg2F2 जो है, दिस इज वन ऑफ द फ्लोरिनेटिंग एजेंट, या फिर आप AgF जो है इसको भी काम में ले सकते हो, मतलब कोई भी ऐसा एजेंट जिसमें कि फ्लोरीन आता हो, फ्लोरिनेशन हो सके, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं HgF2 की बात कर लेती हूँ। तो HgF2 में क्या होगा, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, एक क्लोरीन हट जाएगा और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, फ्लोरीन। अगर यहाँ पे ब्रोमीन भी होता तो भी वो हट सकता था, आयोडीन भी हट सकता था, और उसको आप रिप्लेस कर सकते हो फ्लोरीन से, क्योंकि आपने एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट को यूज किया है, ठीक है। रिएक्शन का नाम याद रखना, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसको याद करने का तरीका भी बताया था, तो था तरीका स्वाद का फायदा, ठीक है। आप इस तरह से याद कर सकते हो, स्वाद का फायदा, ठीक है। अब स्वाद से तो आप लोगों को याद आ जाएगा स्वार्ट्ज, और फायदा से आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लोरीन की बात हो रही है, यानी कि ऐसे रिएजेंट्स जो कि फ्लोरीन सप्लाई करेंगे। अब फ्लोरीन जो भी देंगे रिएजेंट्स, तो उनके खुद के अंदर तो फ्लोरीन होना ही चाहिए, तो आप इसमें ले सकते हो Hg2F2 आपका सिल्वर फ्लोराइड हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपके दूसरे और भी कई सारे फ्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, कोबाल्ट का हो सकता है,
इन द सिमिलर वे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लोग ध्यान रख सकते हो बिकॉज इट्स अ नेम्ड रिएक्शन। चलो, तो अब जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन है वो है ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखना। तो ये है आपका मीथेन ब्रोमोमीथेन। ठीक है, मतलब एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसको ऐसे लिख देती हूँ CH3Br है, जिसको कि आपको किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेनॉन। ठीक है, यानी कि प्रोपेनॉन। ठीक है, ये हो गया आपका। तो मैंने यहाँ पे जो कीटोनिक ग्रुप है उसको बीच में क्यों बनाया, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप कभी भी साइड वाली पोजीशन पे नहीं हो सकता, टर्मिनल पोजीशन पे नहीं हो सकता। अगर वो होगा तो फिर वो चेंज हो जाएगा आपके एल्डिहाइड के अंदर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा ये ध्यान रखो। ठीक है, ध्यान क्या रखो, ऑटोमेटिक अगर कीटोन बनाने की कोशिश करोगे तो एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ CH3, मतलब कम से कम CH3 ग्रुप तो होना ही चाहिए, इससे बड़ा कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो कि पहली बात तो हमने यहाँ पे ब्रोमीन को एक कीटोनिक ग्रुप के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, ब्रोमीन की जगह अब कौन आ गया, कीटोनिक ग्रुप। ऊपर से जो कार्बन नंबर है वो 1 था, जबकि यहाँ पे कार्बन नंबर कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। सो दिस मेक्स दिस रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग अब स्टेप्स देखो कि किस तरह से रिएक्शन को कराया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कार्बन नंबर को बढ़ाना है। तो कार्बन नंबर को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ रिएजेंट्स हैं जैसे कि CN, इनको बहुत एफिशिएंटली काम में ले सकते हैं। और इसी CN का जब हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो फिर हमें अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म्स मिल सकती हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। तो CH3Br, और आप लोग सभी जानते हो कि जो CN होता है ये भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे KCN का एडिशन करती हूँ तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा किससे, CN से। सो दिस बिकम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यही होता है आपका साइनाइड या फिर नाइट्राइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटोनाइट्राइल। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे हम कीटोनिक ग्रुप हमें लेकर आना है, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का, इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है किसी भी तरह से, ताकि ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं यूज कर सकती हूँ CH3MgBr। ठीक है, तो ये CH3MgBr यूज करने से होगा क्या कि अब जो है मैग्नीशियम, इसके ऊपर क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ये मेटल है और CH3 जो है पार्शियली नेगेटिव है। ये जाके क्या कर सकता है, ये जाके इस कार्बन पे अटैक करे और ये बॉन्ड क्या हो जाए, आपका शिफ्ट हो जाए नाइट्रोजन की तरफ, जिससे कि ये डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, उस इंटरमीडिएट स्टेट को ड्रॉ कर लेते हैं। अरे यार पेन का क्या हो गया, यस। तो ये है CH3, ये हो गया C, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ये हो गया नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए मैं इस MgBr को यहाँ पे लिख देती हूँ, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप जो है वो आके जुड़ गया। अब हमारा काफी सारा काम जो है वो तो हो चुका है, राइट, क्योंकि अब इस डबल बॉन्ड N को हमें तोड़ना है। तो इसके लिए हम किसको यूज कर सकते हैं, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका हाइड्रोलिसिस एक तरीके से करा सकते हो, राइट। तो आप जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो जैसा कि मैंने कहा था, हाइड्रोलिसिस कराने से होगा क्या कि ये जो आपके डबल बॉन्ड N है, क्योंकि ये तो खुद नाइट्रोजन बाहर निकलना चाहता है, वो तो खुद यहाँ पे नहीं रहना चाहता, तो जैसे ही आप ये करोगे तो दिस विल बिकम CH3 और ऊपर आपका क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, राइट। तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में आप जो NMgBr है इसको बाहर निकाल सकते हो, और जो MgBr है वाटर की प्रेजेंस में ये किस फॉर्म में निकल जाएगा, सो दिस विल बिकम MgBr। Br तो इसके ऊपर पहले से ही है और वाटर की वजह से यहाँ पे आ जाएगा OH। और फिर नाइट्रोजन का क्या हुआ, तो नाइट्रोजन का भी तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो नाइट्रोजन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। हालांकि जो हमारा मेन जो अट्रैक्शन था वो था इस कीटोन को फॉर्म करने का, जो कि हम लोगों ने इस मेथड से बना ली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीपल टाइप के रिएक्शंस को देखा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेसिकली द रोल ऑफ KCN का रोल किसके लिए, साइज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, लेंथ को बढ़ाने के लिए। जब कार्बन चेन की लेंथ को आपको बढ़ाना होता है, सो देयर यू यूज KCN। इसको एक तो बात ये ध्यान रखोगे, और दूसरी बात CH3MgBr जो है वो आप किसके लिए यूज कर सकते हो, जब भी आपको कोई एल्काइल ग्रुप को एडिशन कराना होता है, एल्काइल ग्रुप का एडिशन किसी चेन के अंदर, वो भी ऐसी चेन जिसके अंदर डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड कोई फॉर्म हो, तो आप इनका यूज कर सकते हो। और ओवर हाइड्रोलिसिस ये आपको कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड्स या फिर एसिड्स तक आपको दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको आप लोग ध्यान रखना। सो अब नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग रिएक्शन नंबर 8 में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 8th रिएक्शन की, जिसमें कि हमारे पास क्या है, ब्यूट 1ene। सो दिस इज योर ब्यूट 1ene। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है ब्यूट 2ene के अंदर। ठीक है, तो सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। ब्यूट 1ene को आप सबसे पहले क्या कर दो, अगर HBr से इसको रिएक्ट करा देते हो तो आप सबको पता है कि यहाँ पे ब्रोमीन लिख जाएगा बेस्ड ऑन द मार्कोनिकॉफ्स रूल।
ठीक है, ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, कोई पेरोक्साइड यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 2 इन में कन्वर्ट करना है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद में आपको क्या कराना है, अब इसका एलिमिनेशन करा देना है, और एलिमिनेशन कराने के लिए आप क्या यूज करते हो, अल्कोहलिक KOH, यानी कि एक बेस को यूज करोगे अल्कोहलिक मीडियम में। मैंने आपको बता रखा है अल्कोहल्स के प्रेजेंस में क्या होता है, एलिमिनेशन। अब इससे आपके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक प्रोडक्ट तो वापस से वही बन जाए, और दूसरा है कि यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन जाए। तो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा बेस्ड ऑन दी सेड-ज़ेफ रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें सीखी, एक तो हमने मार्कोनिकॉफ्स रूल को कैसे अप्लाई करोगे ये हमने सीखा, और दूसरा हमने सेड-ज़ेफ रूल जो है उसको डिस्कस किया, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो आप लोगों ने इजीली कर ही लिया होगा, दिस वाज वेरी सिंपल, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं कौन से 9th वाले रिएक्शन में। फॉर दैट लेट मी रिमूव दिस रिएक्शन हियर, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारी 9th रिएक्शन की, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। सो दिस इज योर 9th रिएक्शन, ठीक है। इसमें आपसे कहा गया है 1 क्लोरोब्यूटेन को आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टेन के अंदर, मतलब डबल आप कर रहे हो कार्बन एटम्स। अब जैसे ही डबल हो रहा है तो आपके दिमाग में एक रिएक्शन आ गई होगी जिसका नाम होता है वुड्स रिएक्शन। सो लेट्स सी कि क्या वो यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ब्यूटेन बना देती हूँ 1, यानी कि फर्स्ट पोजिशन पे क्लोरो ग्रुप है, और इससे आपका क्या बन रहा है, एन ऑक्टेन। सो हो गए क्या 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपको एक सिंपल एन ऑक्टेन बनाना है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन याद आ गई क्या। वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग Na का यानी कि सोडियम को यूज करते थे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता था, इस रिएक्शन का नाम होता था वुड्स रिएक्शन। हालांकि इतनी अच्छी रिएक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग तरह का, जैसे इस केस में तो एक ही पॉसिबिलिटी है, बट अगर ऑड नंबर ऑफ स्पीशीज होती है तो वहां पे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो उन एसिमेट्रिकल एल्काइल चेन्स के लिए ये इतना यूजफुल नहीं है, बट यहाँ पे तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप सब जानते हो कि जो Na है वो Cl के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, दिस फॉर्म्स NaCl। तो जैसे ही 2 इस तरह के मॉलिक्यूल्स, कौन से, ब्यूटाइल क्लोराइड या 1 क्लोरोब्यूटेन, जब इस तरह के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो होगा क्या, सबसे पहले तो ये जैसे मैं इसको ऐसे शो कर देती हूँ। सो दिस इज योर क्लोरो ग्रुप, और दूसरी तरफ एक और क्या है, मेरा क्लोरो ग्रुप है, ठीक है। हमने इसको ट्रीट किया सोडियम के साथ। अब सोडियम भी कितने लगेंगे, 2 सोडियम। तो 2 सोडियम जो है 2 क्लोरीन को अपने साथ ले जाएंगे, और यहाँ से 2 NaCl के सॉल्ट मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल गए। अब यहाँ से देखो क्लोरीन निकल गया, राइट। तो यहाँ पे ये जो इसका हाइड्रोजन है, या फिर ये जो क्लोरीन क्लोरीन यहाँ से निकले, ये 2 वैलेंसीज क्रिएट हो गई। बस यही 2 वैलेंसी जो है वो आपस में जाके जुड़ जाएंगे, और जैसे ही जुड़ेंगी सो दिस विल फॉर्म, देखो अब ये वाली जो वैलेंसी है किसके साथ जुड़ गई, इस वाले जो खाली हुई है कार्बन की वैलेंसी दूसरे Cl के निकलने की वजह से। तो ये हो गया आपका दूसरे कार्बन की वैलेंसी, जिसको कि मैंने शो कर रखा है, और बाकी सारा ग्रुप आपका वो का वही, ठीक है। तो 2 कार्बन चेन क्या हो गई, ये यहाँ पे आके जुड़ गई, इनका क्या हो गया, आपस में कपलिंग हो गई, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज द वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन से मिलते जुलते ही फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को लिमिटेशंस बताई, इसकी मेन लिमिटेशन तो यही होती है कि अगर यहाँ पे एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स होते हैं, फॉर एन एग्जांपल, दिस इज इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि लेट्स से कि अगर यहाँ पे एक चेन तो ये होती, लेट्स से ये क्लोरीन हो गया, और एक चेन जो है मान लो ये होती मेरे पास क्लोरीन की, तो यहाँ पे ना 3 प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते थे, क्योंकि हो सकता है कि ये जो आपका प्रोपाइल क्लोराइड है, ठीक है, ये वाला प्रोपाइल क्लोराइड है, और दिस 1 2 3 4, तो ये ब्यूटाइल क्लोराइड है। तो प्रोपाइल क्लोराइड क्या कर सकता है, अपने ही जैसे दूसरे प्रोपाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के साथ में भी कंबाइन हो सकता है, जिससे कि 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। इसी तरह से जो ब्यूटाइल क्लोराइड है वो भी अपने जैसे दूसरे ब्यूटाइल क्लोराइड, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया, तो इससे आपको एक ऑक्टेन मिल जाएगा। और ये जो प्रोपाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल क्लोराइड के आपस में भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, जिससे हमें 7 कार्बन की एक चेन मिल जाएगी। तो अब देख रहे हो यहाँ पे हमें 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जिसके अंदर एक के अंदर 6 कार्बन की चेन है, इसके अंदर 8 कार्बन की चेन, और इसके अंदर 7 कार्बन की चेन। तो इतने सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बट मे भी हो सकता है कि हमें तो सिर्फ ये 7 कार्बन की चेन ही चाहिए थी। तो ये सब तो क्या है, एक्स्ट्रा है। सो दिस इज नॉट गुड फॉर द रिएक्शंस यील्ड। इससे क्या होता है, परसेंट यील्ड जो है वो कम हो जाती है हमारे मेन प्रोडक्ट की। सो दैट्स व्हाई अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, अगर एसिमेट्रिक या फिर आप कह सकते हो ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन हो, तो उसके लिए आप वुड्स रिएक्शन को इतना प्रेफर नहीं कर सकते, बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, ठीक है। सो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा लास्ट रिएक्शन है इस क्वेश्चन का, दैट इज बेंजीन टू बायफिनाइल। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो। तो देखो इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं, इसमें हमारे पास एक बेंजीन है जिससे कि हम बनाना चाह रहे हैं
बेंजीन बाइफिनाइल। बाइफिनाइल मतलब कि दो बेंजीन के ग्रुप अगर आपस में जुड़ जाएं तो उसको आप कहोगे बाइफिनाइल। ठीक है, आप ये कैसे कर सकते हो? तो देखो ये रिएक्शन जो है, इस तरह के रिएक्शन अगर आपको कभी भी दिखे जिसमें कि दो अराइल ग्रुप्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को आप क्या कर सकते हो? फिटिग रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? फिटिग रिएक्शन को। फिटिग रिएक्शन जो है वो काफी कुछ वैसी है जैसे कि हमने उड्स रिएक्शन पढ़ी थी अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो देखो उड्स रिएक्शन एक होता है आपका उड्स फिटिग रिएक्शन और एक होती है आपकी फिटिग रिएक्शन। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कलर ले लेते हैं। हाँ, तो ओट्स रिएक्शन क्या होता है अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जब दो आर ग्रुप आपस में जुड़ रहे थे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? सेम आप वही लोगे, सोडियम को लोगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और यहाँ पे आप एल्काइल चेन्स लोगे। ठीक है, जैसे कि आप RX ले सकते हो या ARX ले सकते हो जरूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? दो RX को लिया जो कि सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इन्होंने RR फॉर्म कर दिया, तो इस रिएक्शन को आप कहोगे ओट्स रिएक्शन। ओट्स फिटिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक तो होता है आपका एल्काइल ग्रुप और दूसरा होता है आपका अराइल ग्रुप, यानी कि आप यहाँ पे RX को भी यूज कर रहे हो और ARX को भी यूज कर रहे हो, तो इसलिए फाइनली जो आपका प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है कुछ RAR। ठीक है, और फिट्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है? आप दोनों के ही दोनों अराइल हैलाइड्स को यूज करते हो, तो जिससे मिल जाता है आपको ARAR। ठीक है, सिंपल है, बाकी सब कुछ एकदम सेम टू सेम है सोडियम और ड्राइथर की प्रेजेंस में, क्योंकि हेलोजेंस क्या होते हैं? हेलोजेंस की टेंडेंसी है कि वो इजीली निकल जाते हैं सोडियम के साथ में सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। ठीक है, या फिर आप कोई दूसरा भी हेलोजन ले सकते हो, अगर ब्रोमीन लेते तो सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्योंकि हम AR बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि बाइफिनाइल जोड़ना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम कौन सी रिएक्शन को यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को इसमें भी प्रोसीड करना है। सो यस, तो ये है मेरा बेंजीन। तो बेंजीन को सबसे पहले मुझे अराइल हैलाइड में, ठीक है, अराइल हैलाइड में चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो लेट्स से कि मैं इसको ब्रोमीन में अगर कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो ब्रोमीन को जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो आपको एक लुईस एसिड की जरूरत पड़ेगी जिसमें भी ब्रोमीन मौजूद हो। सो लेट्स से कि मैं FeBr3 को यूज कर लेती हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे लुईस एसिड्स होते हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हो, बट ध्यान इसका रखना है कि जो भी आपका लुईस एसिड है उसके अंदर भी सेम ही हैलोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब ऐसे में होगा क्या कि ये बन जाएगा आपका बेंजीन ब्रोमाइड। ठीक है, अब इस तरह का एक ही बेंजीन ब्रोमाइड तो बनेगा नहीं, रिएक्शन में कई सारे बनेंगे, तो उनमें से कोई भी जो दो बेंजीन ब्रोमाइड हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ में कपलिंग हो जाती है जब हम सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इनको ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या? ये रहा आपका एक बेंजीन ब्रोमाइड और ये रहा मेरा दूसरा बेंजीन ब्रोमाइड। ठीक है, तो जैसे ही हमने सोडियम से इनको ट्रीट कराया तो हुआ क्या कि ये जो ब्रोमीन ब्रोमीन है, दो ब्रोमीन दो सोडियम के एटम्स के साथ निकल गए और इनकी आपस में क्या हो गई? कपलिंग। तो दो तो यहाँ पे बन गए सोडियम ब्रोमाइड, ये एक्चुअली ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन को कराने के लिए, और यहाँ पे क्या बन गया? बेंजीन बेंजीन, दो ग्रुप आपस में जुड़ गए। इज दैट क्लियर? तो ये बन गया आपका बाइफिनाइल। सो यस, इट वाज सिंपल। ठीक है, तो अगर आपको ओट्स पता है तो आपको ओट्स फिटिक भी पता है, और ओट्स फिटिक पता है तो ओट्स फिटिक रिएक्शन भी आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 कुछ रिएक्शंस। तो आप चाहे तो इनके सॉल्यूशंस को यहाँ से भी देख सकते हो, मैं थोड़ा धीरे धीरे इनको मूव कर लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि इनको बनाने के सिर्फ यही तरीके हैं, इनके अलावा भी तरीके हैं। बट ये जो मेथड्स है ना, ये कहीं ना कहीं वो मेथड्स हैं जो कि आपने इस चैप्टर में जो भी कुछ पढ़े हैं रिएजेंट्स, इस चैप्टर में जो आपने मैकेनिज्म्स देखे हैं, तो उन सबको रिलेट करते हुए ये कुछ आपके रिएक्शंस और रिएजेंट्स हैं। ठीक है, बट जैसे जैसे आप लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे और भी कई सारे रिएजेंट्स हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हो डिफरेंट कन्वर्जन्स के लिए। सो दिस वाज ऑल अप टू हियर, अप टू क्वेश्चन नंबर 10। सो आई गेस कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर स्टिल कोई किसी तरह की कंफ्यूजन है, कहीं कोई स्टेप है जो कि आप मिस कर गए, नहीं समझ पाए, तो उसके लिए आप लोग प्लीज मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको दिक्कत कहाँ पे हो रही है? तो जो भी कहीं आपकी दिक्कत आ रही है, कहीं कोई डाउट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो वहां पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए चाहे तो मैं आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर जो भी कुछ बेस्ट पॉसिबल उसका सोल्यूशन निकलता होगा वो आप लोगों को टाइमली प्रोवाइड कर लूंगी। ठीक है, तो बस इतना सा काम आप लोगों को अपनी तरफ से करना है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।